कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये मेरा कौन सा चैप्टर है? विशेषण, जो कि पार्ट 3 होगा। पहला चैप्टर संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। अगर इसमें चैप्टर वाइज देखें तो विशेषण है, विशेष्य है, पराविशेषण है। अगर इसको हम अलग-अलग पढ़ाते तो आज ये 5वां चैप्टर रहता। लेकिन हालांकि ये छोटा-छोटा टॉपिक है, संज्ञा और सर्वनाम सर्वनाम से रिलेटेड है, जो कि आप दोनों ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये तीसरा और ये छोटा-छोटा टॉपिक है, इसीलिए ये तीनों को एक ही वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। अगर लंबा होता है तो पार्ट 2 में आधा इसको करेंगे, ठीक है? तो विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एकदम शॉर्ट चीज़ और सेलेक्टेड चीज़ पढ़ाएँगे और आपको सेलेक्टेड करवाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए, है ना? फिर विशेषण, सामान्य हिंदी का ये पार्ट तीसरा है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं विशेषण। ये तो आपके चैप्टर है जो कि आप देख चुके होंगे, क्योंकि 2 वीडियो आया है तो उसमें भी तो देखे होंगे। ये आपका हिंदी का चैप्टर है। ये कहाँ से कहाँ कौन-कौन से चैप्टर आए वो पर्यायवाची है, विलोम है, कार्थी, अनेकार्थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण भी क्या है? एक विकारी शब्द है। विशेषण विकारी शब्द है, ठीक? चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? विशेषण। विशेषण शुरू करते हैं ना। विशेषण है क्या? बोलेंगे विशेषण है क्या? तो विशेषण की अगर परिभाषा बोलेंगे तो बोलेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम के जगह पे जो आए उसे विशेषण कहते हैं। और एक चीज नोट करके याद रखिएगा कि जो विशेषण है ना, इसी को हम संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं। विशेष्य। विशेष्य की आपको अलग से परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं है। विशेष्य जो है उसी को संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं। विशेष्य को ही, विशेष्य के बाद संज्ञा सर्वनाम लिखा है ना। हाँ, तो जो वे शब्द जो किसी विशेष्य यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य ये हो गया। प्रविशेषण इसके बाद पढ़ेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो किसी विशेष यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। चलिए शुरू करें। जैसे मैंने लिखा, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कैसे बताएंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे। जैसे मैंने लिखा काला घोड़ा। जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल काला, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक? काला घोड़ा, ठीक? तो बोलेंगे इस काला और घोड़ा जो वाक्य है इसमें आपको विशेषण छांटना है। विशेषण छांटना है। और वो क्या बोला है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ। इसमें अगर बोलेंगे तो ये घोड़ा क्या है, ये जो आप बोलेंगे कि ये घोड़ा, तो ये घोड़ा क्या है? तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? दुनिया में घोड़ा बहुत प्रकार के हैं। चेतक हो गया, है ना, और बड़ा नस्ल, बहुत ज्यादा नस्ल का घोड़ा होता है। तो ये जो हो गया वो संज्ञा हो गया। ये जो हो गया वो संज्ञा हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। तो इसको हम विशेष्य बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? विशेष्य बोल सकते हैं, है ना। इसको हम विशेष्य बोल सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया घोड़ा विशेष्य। और जो बचा सो, जैसे कैसा घोड़ा है, तो इस पे किस पे जोर दे रहा है? घोड़ा पे। कैसा घोड़ा है? काला घोड़ा है। घोड़ा तो है लेकिन कैसा घोड़ा है? तो काला घोड़ा है। तो घोड़े पे जोर दिया जा रहा है ना कि कैसा घोड़ा है, काला घोड़ा है। ये तो जो काला वर्ड हुआ ये आपका हुआ विशेषण। कैसा घोड़ा है? तो काला घोड़ा है। तो ये आपका क्या बना? विशेषण बना। यानी कि किस पे जोर दिया जाता है? तो सामने वाले पे, किसी विशेष्य यानी कि ये जो विशेष्य शब्द है जिसको संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि कैसा घोड़ा है? तो काला घोड़ा है ना। उसका गुण बता रहे हैं ना कि कैसा घोड़ा, काला घोड़ा है, तो ये हमारा विशेषण हुआ। जैसे और कुछ एग्जाम्पल में देखें, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की। खूबसूरत तो गुजरात में भी है, लड़कियों को स्मार्ट रहना चाहिए, ये मीम आप सुने होंगे। खूबसूरत लड़की। उसके बाद और एग्जाम्पल कुछ ले तो मोटा आदमी। मोटा आदमी। और भी एग्जाम्पल ले, क्या ले? और कुछ बहुत बहुत कुछ है जैसे एग्जाम्पल। तो इसमें छाटेंगे कि इसमें जो है विशेषण कौन सा है। तो बोलेंगे ये लड़की। ये लड़की क्या है? तो ये लड़की जो है वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि लड़की में किसी एक का अगर नाम लेके बोलते हैं, जैसे तनु मैम, तो तनु मैम पूरी दुनिया में अकेली है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन ये लड़की है तो पूरी लड़की जाति का बोध कराती है, तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ। ये क्या हुआ? संज्ञा। और कौन सा संज्ञा?
तो जातिवाचक संज्ञा और संज्ञा को ही हम बोलते हैं क्या, विशेष्य। ये हम बार बार बात बता रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य बोलेंगे। अगर विशेष्य का आपको परिभाषा पूछे तो क्या लिखेगा कि विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि कुल मिला के संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, विशेष्य। इसको क्या कहेंगे, विशेष्य। और ये लड़की जब विशेष्य हो गई तो ये आदमी भी क्या हो गया, विशेष्य। कैसा आदमी है, दुनिया में बहुत प्रकार का आदमी, यानी कि ये भी संज्ञा। कैसा संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा। और ये भी जब संज्ञा तो इसको भी हम कहेंगे विशेष्य, है ना। बार बार हमको लिखने की जरूरत ना पड़े, आपको रिपीट अभी करवा दे रहे हैं। तो ये हो गया विशेष्य। अब जो बचा ये खूबसूरत, कैसी लड़की है, तो खूबसूरत लड़की है। कैसी लड़की है, खूबसूरत। तो खूबसूरत जो वर्ड है उस पर बार बार जोर दिया रहा है, कैसी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। तो ये जो बचा विशेषण बचा। कैसा वो आदमी है, तो मोटा आदमी है। कैसा आदमी है, पतला आदमी है। कैसा चूहा है, पतला चूहा, मोटा चूहा, पतला आदमी, मोटा आदमी, खूबसूरत लड़की, गंदी लड़की, गंदा लड़का। जितना भी जो वर्ड है जो इसका ये विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा, है ना। विशेषण हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया कि विशेषण है क्या, विशेषण किसे कहते हैं, कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद आप बोले कि विशेषण में, विशेष्य में तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों आते हैं। तो आप तो अभी तक केवल संज्ञा से बता रहे हैं, अब तो अभी तक केवल संज्ञा से बता रहे हैं, है ना, क्योंकि संज्ञा है। सर्वनाम से बताइए, ठीक, चलिए उससे भी बताते हैं। कंफ्यूजन नहीं होने का, पूरा एकदम डिटेल बताएंगे। जैसे एक सर्वनाम से लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे यह घोड़ा काला है। चलिए यह एग्जाम्पल सर्वनाम से लिए, यह घोड़ा काला है। अब इसमें आपको छांटना है इस विशेषण कौन सा है। तो बोलेंगे कि यह जो है वो यह तो सर्वनाम है। सर्वनाम में आपने पढ़ा होगा ना कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह, यह पास के लिए, वह दूर के लिए, पढ़ा है ना। अभी नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके एमके विजडम चैनल में वीडियो है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वो चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, क्योंकि वो संज्ञा सर्वनाम इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक, तो यह जो है वो कलर ये नहीं दिख रहा होगा, तो यह जो है वो यह क्या कौन सा वर्ड हो गया, तो ये हो गया सर्वनाम। हम अभी तक संज्ञा से बता रहे थे, अब सर्वनाम से भी बता रहे हैं। यह हो गया क्या, सर्वनाम। उसके बाद ये घोड़ा, कैसा घोड़ा है, तो काला घोड़ा है। कैसा घोड़ा है, तो काला घोड़ा है। तब काला हो गया क्या, विशेषण। काला क्या हो गया, काला हो गया विशेषण। कैसा घोड़ा है, तो काला घोड़ा है, विशेषण। और ये जो घोड़ा हो गया, तो घोड़ा जो हो गया जाति, यानी कि संज्ञा। कौन सा, बहु जातिवाचक संज्ञा, दुनिया में बहुत सारे घोड़े, तो ये हो जाएगा क्या, संज्ञा। तो वही तो बोला है कि जो विशेष्य यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती हो, संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों की विशेषता कौन बता रहा है, यह घोड़ा कैसा है, काला है। यह घोड़ा कैसा है, काला है। तो काला जो हमारा विशेषण हो गया। तो आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गया। संज्ञा और सर्वनाम दोनों से हम एग्जाम्पल लेके बताए कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं। एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स करते जाइएगा, मैं मिटा रहा हूँ। हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एमके विजडम एकेडमी में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे एक एग्जांपल क्या लिखा कि एग्जांपल कुछ भी, क्या आप ही बताइए क्या लिखे। तो आपके तनु मैम के बारे में लिखते हैं, जो जीएस पढ़ाती है। आज सुबह उनका वीडियो आया है। तो तनु मैम बहुत अच्छी है। क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल कि तनु मैम बहुत अच्छी लड़की है ना। तनु मैम बहुत अच्छी लड़की है। तनु मैम भी देख रही होगी तो खुश हो जाएगी। तनु मैम बहुत अच्छी लड़की है। तो तनु मैम कैसी है, बहुत अच्छी लड़की है। अब इसमें छांटना है संज्ञा विशेषण और सर्वनाम। तो तनु क्या हो गया, तनु तो ये नाम हो गई, क्योंकि तनु दुनिया में एक ही है, वही है जो लड़की कहने का मतलब, जो तनु जो नाम है वो तो दुनिया में हजारों होंगे, लेकिन इसके जैसा गुण किसी में नहीं होगा। यानी कि ये क्या हो गया, तो संज्ञा हो गया। और कैसा संज्ञा हो गया, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, तो विशेष्य बोलेंगे। ठीक, आगे इसी को हम विशेष्य बोलेंगे। आगे मैम भी कैसी है, मैम जो वर्ड है ये भी तो संज्ञा है। उसके बाद अच्छी जो है वो अच्छी, कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो अच्छी जो वर्ड आया ये आ गया आपका विशेषण। कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है ना।
कैसी लड़की है, तो अच्छी लड़की है, तो ये आ गया आपका विशेषण। लेकिन आप एक वर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, एक बहुत, जैसे इसको ई बहुत को हम बीच में मिटा दे रहे हैं। आप सेंटेंस पढ़िए, क्या आपका सेंटेंस अधूरा है? तनु मैम अच्छी लड़की है, सेंटेंस अधूरा, सेंटेंस तो पूरा है। तनु मैम अच्छी लड़की है, ठीक, तनु मैम तो अच्छी लड़की है, तो सेंटेंस कहाँ अधूरा है? सेंटेंस तो पूरा है। तो एक वर्ड हमने जोड़ दिया बीच में, क्या जोड़ा कि बहुत, ये बीच में एक वर्ड जोड़ दिया बहुत, तो ये बहुत क्या हो गया? तो बहुत क्या संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण नहीं हो गया। कितने लोगों को ये पता है कि ये वर्ड कौन सा है? ये जो वर्ड है बहुत, इसको क्या कहते हैं? कितने लोगों को पता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको कहते हैं प्रविशेषण, इसको कहते हैं प्रविशेषण। आप आगे भी पढ़ेंगे इसको, प्रविशेषण। कितने लोगों को समझ में आया कि इसको जो जिस पर जोर डाला जाए कि तनु मैम कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। तो ये जो वर्ड हुआ बीच वाला बहुत, बहुत जो वर्ड हुआ ना, आखिर इसको मिटा भी दे तो फिर भी तो सेंटेंस पूरा हो रहा है कि तनु मैम अच्छी लड़की है। लेकिन ये जो बहुत वर्ड लगा दिए बीच में, तनु मैम कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की। कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। तो ये जो बहुत वर्ड हुआ उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। अब प्रविशेषण आया, उसके बारे में पढ़ ले, विशेषण समझ में आ गया। आगे प्रविशेषण पढ़ लेते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं। अभी तो आपने पढ़ा, अभी तो जस्ट आपने पढ़ा कि विशेषण अच्छी कैसी है, अच्छा अच्छी है, कैसी अच्छी, तो ये विशेषण, और विशेषण से पहले प्रयुक्त हुआ बहुत, विशेषण से पहले प्रयुक्त हुआ, हाँ, और इस पर जोर भी डाल रहे हैं बहुत वर्ड पर कि कैसी लड़की है? बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हो और विशेषण पर जोर डालते हो, विशेषण पर क्या करते हो? जोर डालते हो, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूं तो क्या लिखूंगा? और दूसरा एग्जाम्पल, है ना, और दूसरा एग्जाम्पल लिखूं तो क्या लिखूंगा कि घोड़ा वाला हो गया, तनु मैम हो गया, और क्या लिखे? और कुछ लिखते हैं जैसे, और आप बताइए, और बताइए, जैसे कि लिखे चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत गर्म है, चाय बहुत, चाय बहुत गर्म है। चलिए इसमें बताइए कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, और कौन सा विशेष्य है, यानी कि विशेष्य को ही संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, और कौन सा विशेषण है। तो चाय, चाय वर्ड क्या है? तो चाय वर्ड जो है वो दुनिया में बहुत तरह का चाय है, यानी कि चाय का जो चाय पत्ती का है वो बहुत प्रकार का चाय है। तो चाय जो है वो कैसा हो गया? तो ये विशेष्य हो गया, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम हो गया, ठीक, ये विशेष्य हो गया। आगे उसके बाद गरम, गरम कैसा है? तो चाय क्या है? गरम है। चाय क्या है? गरम है। और क्या है, किस पर जोर दिया रहा है? इस पर, क्या है? गरम है। तो जो गरम जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका? विशेषण। गरम जो वर्ड हो गया, ये हो गया आपका विशेषण। और एक वर्ड फिर वही बात कि अगर इसको हम बहुत को मिटाएं तो क्या सेंटेंस अधूरा लग रहा है? बोलेंगे नहीं, चाय गरम है, चाय गरम है, तो ये विशेष्य हो गया, ये विशेषण हो गया, चाय गरम है। लेकिन इसको हमने एक वर्ड जोड़ा था बहुत, चाय जो है वो बहुत गरम है। तो क्या गरम है? बहुत गरम है। ये बहुत वर्ड पर बार बार जो है वो जोर डाल रहा है। यहाँ पे बोला है ना कि विशेषण पर जोर डालते हो, ये विशेषण है ना, इस पर ये जोर डालेगा कि कैसा गरम है? तो बहुत गरम है। कैसा गरम है? चाय बहुत गरम है, एकदम लहरले चाय, आके पाके मुंह हम डाल दिए, झोला गया जीव। तो कैसा गरम है? बहुत गरम है। तो ये जो बहुत वर्ड हुआ वो हुआ प्रविशेषण। आशा करते हैं आपको ये प्रविशेषण जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि प्रविशेषण जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, विशेषण और प्रविशेषण दोनों अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण से पहले यूज होते हैं और विशेषण पर जोर डालते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रविशेषण और विशेषण समझ में आया होगा। और विशेष्य तो मैंने पहले ही बोला कि संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। तो आगे चले, अब प्रविशेषण और विशेषण पढ़ लिया, विशेषण के कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि विशेषण क्या है, कितने भेद होते हैं, कितने क्या प्रकार के होते हैं। आइए पढ़ लेते हैं विशेषण के भेद, है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इसको पढ़ते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के, इसको दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है। पूरा का पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे। जैसे दो प्रकार का डिवाइड किया जाता है, इसमें सबसे पहला जो होता है वो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। क्या? स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो आप बोलेंगे कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। उसके बाद एक और दूसरा आपने कौन सा आधार बोला था? तो एक ये होता है प्रयोग के आधार पर, जो हम हिंदी में अक्सर प्रयोग करते हैं और इसी से हमारा एग्जाम में प्रश्न बनता है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के
आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने विशेषण होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 और 2 6 हो गए ना, हाँ 6 हो गए। स्थान के आधार पर कितने, 2। प्रयोग के आधार पर कितने, 4। आइए डिटेल जान लेते हैं कौन कौन से क्या होते हैं। इसमें से जो 2 होता है तो उसमें पहला क्या होता है, उद्देश्य विशेषण। पहला क्या होता है, उद्देश्य विशेषण। पहला होता है उद्देश्य विशेषण, और ये जो दूसरा होता है उसको कहते हैं विधेय विशेषण। सॉरी, विधेय विशेषण। क्या कहते हैं दूसरा, विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। और ये जो प्रयोग के आधार पर जो 4 जो विशेषण होते हैं, पहला क्या होता है, स्थान के आधार पर 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या, गुणवाचक, संख्यावाचक, उसके बाद परिणामवाचक। परिणाम क्या निकलता हो, है ना, परिणामवाचक। तीसरा परिणामवाचक, और जो चौथा है वो निकलता है आपका सर्वनामिक संज्ञा में था, भूलिएगा नहीं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और चौथा जो होता है उसको कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। तो ये होते हैं संज्ञा विशेषण के भेद कि स्थान के आधार पर कितने होते हैं, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, और विशेषण के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक वाचक। अगर आपको राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन के आप नोट्स लिख सकते हैं, एकदम धीरे धीरे 1 के स्पीड में करके, ठीक है। तो स्थान के आधार पर 2, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, और प्रयोग के आधार पर 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक वाचक, ठीक। तो चलिए अब एक शुरू करते हैं। पहला जो पढ़ेंगे उद्देश्य विशेषण, फिर पढ़ेंगे विधेय विशेषण, फिर इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बीच में हम लाइन खींच देंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक। ये हमने खींच दिया लाइन, है ना। चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य विशेषण, ये जो वर्ड है उद्देश्य, ये देख के आपको कुछ लग रहा है, उद्देश्य यानी कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, सारा काम पहले होना चाहिए या उद्देश्य पहले होना चाहिए। आपका कुछ तो उद्देश्य होगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, आप पढ़ के नौकरी लेना, माँ बाप का नाम रोशन करना, साथ ही साथ गांव का नाम रोशन करना, या फिर पहले हमरा कमाइल दे ओकर बाद में पढ़बो। सबसे सारा काम छोड़ के सबसे पहला काम उद्देश्य। तो इसी का जो परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो विशेषण विशेष्य से पहले आए, जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले आए, जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले आए। विशेष्य क्या है आपको तो पता लग गया होगा, संज्ञा और सर्वनाम को विशेषण कहते हैं। विशेष्य से पहले आए तो उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को कहते हैं उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या कहते हैं, विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आए। जैसे एग्जांपल में हम देख ले छोटा सा, उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। वो चाय गरम वाला था ना, वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाय, यह गरम चाय, सॉरी पहले आना है ना, हाँ, यह गरम चाय है, यह गरम चाय है। तो बोलेंगे कि पहला कौन सा हो गया और लास्ट विशेष से कौन सा हो गया, तो चाय। कैसा चाय, ये तो आप तो संज्ञा छोड़ ही दीजिए, ये तो यह जो है वो ये तो सर्वनाम वर्ड है, इस तो सर्वनाम पढ़ रहे हैं हम उद्देश्य विशेषण। तो ये चाय, ये जो चाय है वो कौन सा वर्ड है, तो चाय क्या कहेंगे कि दुनिया में बहुत प्रकार का चाय होता है, बहुत प्रकार का चाय होता है, यानी कि कौन सा है ये, संज्ञा। और संज्ञा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, संज्ञा और सर्वनाम को विशेष से बोलेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम को विशेष से बोलेंगे तो ये जो वर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, विशेष से बोलेंगे, है ना। ये जो वर्ड है इसको विशेष से बोलेंगे। और ये जो गरम है कैसा है, तो गरम है, इस पे जोर डाल रहा है, और ये विशेष के पहले आया है तो कैसा है, तो गरम है। तो ये जो गरम वर्ड हुआ इसको हम विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, विशेषण। तो वही तो डिफिनेशन इसका कि जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले आए, जिसमें विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आए।
चाय जो है विशेष्य है और उससे पहले आया गरम, तो ये जो गरम जो वर्ड है विशेषण, इसको विशेष्य से पहले आया उसी को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। इसको क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। ऐसे एग्जाम में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा उद्देश्य विशेषण से, है ना। तो गरम जो विशेषण है विशेष्य से पहले आए उसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल देख ले, जैसे यह, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, यह काला घोड़ा, ना काला घोड़ा बार बार रिपीट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कुछ, चलिए आपको दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम अच्छा है, आज मौसम जो है वो अच्छा है। तो इसमें छाटेंगे कि जो उद्देश्य विशेषण है वो क्या है। तो आज मौसम अच्छा है, कैसा है? आज मौसम अच्छा है। तो ये अच्छा जो वर्ड है वो क्या हुआ आपका? ये जो अच्छा जो वर्ड है, कैसा है मौसम? अच्छा है। कैसा है मौसम? अच्छा है ना। तो अच्छा जो वर्ड हुआ ये क्या हो गया? विशेष्य। ये क्या हो गया? विशेष्य, है ना। आज मौसम अच्छा नहीं, आज अच्छा मौसम है, सॉरी अच्छा पहले होगा ना, अच्छा पहले होगा। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। आज अच्छा मौसम है, आज अच्छा मौसम है। हाँ, तो ये जो मौसम हुआ कैसा वर्ड? मौसम जो हुआ कौन सा वर्ड हुआ? तो मौसम बहुत प्रकार, मौसम जैसे कि संज्ञा ही वर्ड हुआ ना, कौन सा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि मौसम तो एक ही है कि मौसम बहुत सारा है। जलवायु परिवर्तन में मौसम के अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं, तो ये इसको कहते हैं हम संज्ञा। और संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम विशेष्य। संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहेंगे? विशेष्य। और ये विशेष्य के जो पहले वर्ड आया अच्छा है, कैसा है? अच्छा है, तो इसको हम विशेषण कहेंगे, उसको विशेष्य कहेंगे, इसको विशेषण कहेंगे। तो आशा करते हैं ये जो उद्देश्य विशेषण है ये आपको समझ में आ गया। इसको एक ही चीज रटना है क्या, कि विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आए। विशेषण, विशेष्य यानी कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले आए, उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसी को अगर एग्जांपल ले ले हम, तो जस्ट इसमें कुछ उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर इसका परिभाषा देखेंगे तो क्या देखेंगे? उद्देश्य जो है ना, विधेय जो है ना, उद्देश्य का जस्ट उल्टा होता है। इसमें इसका परिभाषा लिखेंगे जिसमें जिसमें उसमें क्या लिखे थे? ये विशेषण विशेष्य से पहले आए। इसमें लिखेंगे कि जिसमें विशेषण विशेष्य के बाद आए, जिसमें विशेषण विशेष्य के बाद आए, विशेष्य के बाद आए। जैसे यही एग्जाम्पल को लिख दें ताकि आपको याद करने का अलग से जरूरत ना पड़े। इसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करते हैं। इसी एग्जाम्पल को पलट देना है कि यह चाय गरम है, यह चाय गरम है, यह चाय जो है वो कैसा है? तो गरम है। तो कैसा है? गरम है। कैसा है? गरम है। कौन सी गरम है? चाय। तो ये जो चाय जो वर्ड हो गया ये क्या हुआ आपका? ये चाय जो वर्ड है ये आपका हो गया विशेषण। सॉरी, कैसा है? तो चाय है, मतलब कैसा है? गरम है। जो गरम वर्ड हो गया वे विशेषण, और ये जो हो गया वो विशेष्य, है ना। ये जो हो गया वो विशेष्य, और ये जो गरम हो गया इसको हम कहेंगे विशेषण। इसको हम कहेंगे विशेषण। जस्ट उसी का ये उल्टा है। वो समझ में आ गया तो ये समझ में जरूर आएगा। विशेषण विशेष्य के बाद आए, विशेष्य के बाद आए। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, इसी को हम पलट लेते। आज 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 मौसम अच्छा है, आज मौसम अच्छा है। एकदम कड़क धूप निकला है, आज मौसम अच्छा है। आज जो मौसम है वो कैसा है? अच्छा है। आज मौसम कैसा है? तो अच्छा है। तो ये जो मौसम वर्ड हुआ कैसा मौसम है? अच्छा मौसम, यानी कि संज्ञा हो गया। और संज्ञा को क्या कहेंगे हम? विशेष्य कहेंगे। संज्ञा को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? अच्छा वर्ड को, इसको कहेंगे हम विशेषण। इसको क्या कहेंगे? विशेषण। तो आशा करते हैं आपको ये जो उदय विशेषण और विधेय विशेषण, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य विशेषण में क्या है? जिसमें विशेषण विशेष्य से पहले आए और जिसमें विशेषण विशेष्य के बाद आए। इसमें विशेषण जो है वो विशेष्य से पहले आया, लेकिन इसमें जो विशेषण है वो विशेष्य के बाद आया। तो इसी को उद्देश्य उदय विशेषण और विधेय विशेषण कहते हैं। ऐसा एग्जाम में इसमें भी प्रश्न पूछ सकता है, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए उदय विशेषण और विधेय विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन से? वो जो 4 पार्ट थे ना उसके। और पहला कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। पहला क्या था? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक क्या है? अगर हम पढ़ेंगे गुणवाचक क्या है ना,
गुणवाचक क्या है? गुण। गुण मतलब ये जो गुण जो वर्ड है उसको देख के लग रहा हो कि गुण, किसी का गुण, किसी का गुण। जैसे वो बहुत सुंदर है तो वो जो सुंदर है ना वो गुण है उसका। कैसा है उसका सुंदरता? कि गुण है। कैसा है उसका सुंदरता? कि गुण है। गुणवाचक यानी कि उसका कैसा सुंदरता है तो गुण है। अगर गुणवाचक का परिभाषा लिखे तो क्या लिखेंगे? जिस शब्द से किसी व्यक्ति की गुण, भाव, रंग, रूप इसके बारे में बोध करता हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखे तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे परिभाषा लिख दे रहे हैं ना, बोर्ड हालांकि छोटा है, लिखते लिखते भर जाता है। परिभाषा क्या होगा इसका? तो परिभाषा क्या होगा कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, रंग, भाव आदि का बोध कराता हो तो उसे क्या कहेंगे हम? तो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा छोटा सा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा कि यह शर्ट सफेद है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यह शर्ट सफेद है। यह शर्ट जो है वो सफेद है। यह जो शर्ट है वो तो सफेद है। तो इसमें आपको छांटना है कि ये जो गुणवाचक विशेषण क्या है। तो यह शर्ट कैसा है? सफेद है। आपको तो ये रंग तो बता रहा है कि यह शर्ट जो है कैसा है? तो सफेद है। तो जो सफेद है वो रंग है, यानी कि ये शर्ट के बारे में बता रहा है कि शर्ट कैसा है? तो सफेद है, यानी कि इसका गुण बता रहा है। कहीं ना कहीं जो शर्ट का है वो गुण बता रहा है कि शर्ट का गुण कैसा है? तो सफेद है, यानी कि सफेद शर्ट अच्छा होता है। ये सफेद शर्ट है और सफेद जो है वो गुणवाचक विशेषण है। बहुत जैसे गुण रंग में दे सकता है, गुण में दे सकता है, भाव में दे सकता है ना। जैसे अगर मैं स्थान में बोले, अगर हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लिख दे स्थान के रूप में बोले कि अगर स्थान में बोले तो स्थान में क्या क्या हो जाएगा? जैसे लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, है ना। स्थान में क्या क्या हो जाएगा? तो लंबा दे दे, छोटा दे दे, है ना। लंबा दे, छोटा दे। यहाँ पे जगह नहीं है ना तो और हम लिख देते लंबा दे, छोटा दे, है ना। उसके बाद और क्या? उसके बाद रंग में लिख दे। रंग में क्या होगा भाई? जितने रंग होते हैं वो रंग में दे दे। कैसा? पीला, नीला, हरा, बुल्ला नहीं, पीला, बुल्ला हमारे दोस्त का एक नाम है। पीला हो गया, फिर नीला हो गया, हरा हो गया, सफेद हो गया, नारंगी हो गया, है ना। और क्या दे दे? रंग में हो गया, स्थान में भी हो गया। और दशा में भी दे सकते हैं आप। दशा में दे सकते हैं, जैसे दशा में कैसा? दिशा नहीं, दिशा तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। नहीं, दशा कैसा है? बहुत मोटा है। उसका दशा बता रहा है कैसा है? मोटा है। कैसा है? वह पतला है। कैसा है? वह लंबा है। कैसा है? वह छोटा है। तो वो जो है वो दशा बताता है। उसके बाद और क्या बताएगा? तो गुण में, गुण लिखे हम, गुण नहीं लिखे है ना, गुण लिखते हैं हम। कैसा? गुण में लिखते हैं कैसा है? वो बहुत सुंदर है। कैसा है? वो बहुत सुंदर। इसका सुंदर जो है वर्ड जो है वो गुण बता रहा है। कैसा है? सुंदर है। कैसा है? भला आदमी है। कैसा है? वो बेचारा बहुत भला आदमी है। कैसा है? बहुत बुरा आदमी है। वो एकदम क्रूरता करता है दूसरों के साथ। तो कैसा है? सुंदर है। कैसा है? भला आदमी है। कैसा है? बुरा आदमी है ना, नीच आदमी है, हरकत आदमी है। तो वो इसका गुण बताता है। और संज्ञा तो बताइए दिए, मुंबईया, बनारसी, ये जो वर्ड है इस पे भी गुणवाचक संज्ञा पूछता है। जैसे अगर हम संज्ञा वर्ड से दे तो जैसे कैसे लिखेंगे? जैसे हम अगर अपने झारखंड से बात करें तो लिखेंगे पहले झारखंडी। तो झारखंड तो ये स्टेट का नाम है, लेकिन अगर मैं इसमें आई जो लगा दिए डी, झारखंडी, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को लगाता है। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे बाला सर से कि डॉग है तो सॉरी हिंदी है तो लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन हिंदी के पहले दा लगा दिए दा हिंदी तो हिंदी लोग हो जाता है। उसी प्रकार ये जो चेंज हो जाता है, जैसे झारखंड है तो झारखंड तो स्टेट का नाम है, लेकिन झारखंडी लगा दिए तो वहां व्यक्ति को दर्शाता है झारखंडी। बनारसी, लखनऊ, आप जैसे मुंबई, है ना, तो बहुत कुछ दर्शाएगा। जैसे बनारसी जो साड़ी है वो भी कहीं ना कहीं गुणवाचक है। कैसा है? तो बनारसी साड़ी है, वो गुण दर्शाता है। और लास्ट में ईटीसी लगा देंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे कि इतना सारा वर्ड है। ईटीसी लगा दीजिए, आप पढ़ते रहिए। तो
ये आपको गुणवाचक समझ में आया, किसी का गुण, रंग, रूप, भाव, ये सब आपको देख के बताए तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यह शर्ट कैसा है, सफेद है, तो कैसा है, सफेद है, तो सफेद जो है वो उसका गुण है, कैसा है, गुण है, यानी कि गुणवाचक संज्ञा, सॉरी विशेषण है, संज्ञा नहीं विशेषण है। आगे हम पढ़े, आगे क्या पढ़ रहे थे, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। आपको संख्यावाचक, संख्या देख के लग रहा होगा, संख्या, संख्या मतलब क्या, संख्या यानी कि गिन सकते हैं, 1 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, है ना, जिसको हम संख्या में डिनोट कर सकते हैं। तो इसका अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे तो जिस विशेषण संज्ञा से, जिस विशेषण संज्ञा से किसी सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि अगर इसको शॉर्टकट में लिखें तो जिस शब्द से, इसको हम अगर परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि जिस शब्द से, जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, सॉरी संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द, संज्ञा सर्वनाम इसमें भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, जिस संज्ञा शब्द से किसी निश्चित, यानी कि जो गिनती गिनते हैं उसका बोध हो, संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का निश्चितता का बोध हो, संख्या का निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लिखे तो एग्जांपल में क्या लिखेंगे कि मेरे पास 10 रुपए है, जैसे लिखेंगे मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, तो ये निश्चित बता रहा है कि आपके पास जो है वो केवल और केवल 10 रुपए हैं। ये जो 10 जो वर्ड है तो 10 है, गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जो वर्ड है वो कैसा है, संख्यावाचक है, कि मेरे पास 10 रुपए है ना, संख्यावाचक है। अब संख्यावाचक जो है वो 2 भाग में टूटता है। संख्यावाचक तो हो गया कि जो संख्या में रहेगा उसको हम संख्या में तोड़ देंगे, तो संख्यावाचक जो 2 भाग में टूटता है। कैसे टूटता है, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या, इसको हम 2 भाग में तोड़ते हैं। कैसा, यहीं पे लिख दें, इसी पे लिखते हैं, इसका 2 भेद, इसका 2 भेद कौन कौन से, एक पहला जो होता है वो होता है निश्चित संख्यावाचक, एक पहला जो है निश्चित संख्यावाचक, और जो दूसरा है वो अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें भी रहेगा संख्या, लेकिन आपको बताएगा नहीं, वो अनिश्चित रहेगा। निश्चित और अनिश्चित इसको 2 भाग में तोड़ते हैं, निश्चित वाचक संख्या, एक अनिश्चित वाचक संख्या, इसको 2 भाग में तोड़ते हैं। कौन कौन से, निश्चित वाचक संख्या और अनिश्चित वाचक संख्या, इसके भी भेद होते हैं, कुछ इसके भी भेद होते हैं। आइए आगे पेज में पढ़ते हैं, आगे पेज मैंने एक छोड़ा है। हाँ, निश्चित वाचक संख्या के भी 6 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार मार के लिखिएगा कि निश्चित वाचक संख्यावाचक, एक मिनट, निश्चित संख्यावाचक के भेद, इसके भी कुछ भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 5 या फिर 6 भेद होते हैं, शायद 6 भेद होते हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला जो होता है क्या होता है, पूर्णांक बोधक, पहला जो होता है वो पूर्णांक बोधक, पहला जो होता है वो उसको हम कहते हैं पूर्णांक बोधक। दूसरा जो होता है, दूसरा को क्या कहते हैं, दूसरा को कहते हैं अपूर्णांक बोधक। पहला पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक बोधक। और तीसरा जो होता है, तीसरा को क्या कहते हैं, तीसरा को कहते हैं क्रमवाचक, जिसको हम क्रम में लिखते हैं, क्रमवाचक बोधक। चौथा जो है, ये 6 जो भेद होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में प्रश्न थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे, अगर ज्यादा आपसे अगर डीप पूछता है तब। तो इसके 6 भेद होते हैं, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक,
क्रमवाची बोधक, आवृत्ति बोधक, संख्या बोधक, है ना, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक सब होते हैं इसके। आवृत्ति बोधक, आवृत्ति, वृत्ति गलत लिखा है, आवृत्ति, आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक। पांचवा समूह बोधक, समूह में जिसका बारे में बात करेगा, समूह बोधक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाची बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, और एक और होता है छठा, वो कौन सा होता है? एक और भूल रहे हम, प्रत्यय बोधक। हाँ, प्रत्यय छूट गया ना हमारा, प्रत्यय बोधक। एक और होता है प्रत्यय बोधक, प्रत्येक नहीं, प्रत्यय बोधक। तो ये जो होता है इसका निश्चित संख्यावाचक। पहले तो संख्यावाचक के दो भेद, अनिश्चित, निश्चित, और निश्चित के 6 बाधक, अनिश्चित के कोई भी नहीं होते, उसको भी पढ़ेंगे। तो निश्चित के 6 डिटेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक और प्रत्येक बोधक। इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे कि ये क्या क्या है। जैसे पहले देखेंगे कि पूर्णांक बोधक, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक में रहेगा, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक में रहेगा, इसको हम क्लियरिफाई, मैग जल रहा है, हाँ, पूर्णांक यानी कि पूर्णांक में रहेगा कि इसको हम अच्छे से गिन सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे? तो इसको 1, 10, 1000, 100, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, है ना। 1 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, है ना, 10 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। और ये सब संख्यावाचक के अंदर है। आगे भी कुछ भी हो सकता है। इसमें अपूर्णांक में आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे क्या लिखे? पौना लिखे, पौना। जैसे हम टाइम देखते हैं ना, बोलते हैं ना, पौने 2 बजा है, पौने 1 बजा है। अभी कितना बजा है? तो पौने 3 बज रहा है, सॉरी पौने 1 बज रहा है। तो पौने 1 यानी कि 12:45, है ना। तो पौना बज रहा है, सावा बज रहा है ना। आपको ये क्लियर नहीं होगा, अनिश्चित अपूर्णांक रहेगा, पूर्णांक पूरा नहीं रहेगा, पौना रहेगा, सावा रहेगा, फिर आगे 1.5 रहेगा, है ना, 1.5 रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद क्रमवाचक यानी कि क्रम में चलेंगे। क्रम में जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, इस तरह से, है ना, ये क्रमवाचकों के चलेंगे। जैसे ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, है ना, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां। उसके बाद आवृत्ति बोधक यानी कि किसी का गुना, 2 गुना, 3 गुना, इस तरह से। आवृत्ति यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, है ना। तो गुना जिसमें लग जाए उसको कहते हैं हम आवृत्ति बोधक। 2 गुना, 3 गुना, है ना, 100 गुना, ये होता है आवृत्ति बोधक। और भी होगा। उसके बाद समूह बोधक यानी कि समूह में रहेंगे। जैसे माफ कीजिएगा, तीनों, पांचों, सातों, है ना, तीनों, पांचों, सातों, नौवों, सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। डायलॉग याद है सनी देओल? तीनों सातों को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ये जो तीनों है, पांचों, यानी कि इसको एक तरह से समझ लीजिए प्लूरल में रहेगा, यानी कि प्लूरल सिंगुलर या एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो तीनों, पांचों, सातों, आठों, नौवों, 10, है ना, ये आ जाएगा। और प्रत्यय बोधक, प्रत्यय यानी कि छोड़ के, जैसे प्रत्येक यानी कि एक या फिर प्रत्येक, है ना। इसको अगर हम बोले, यहाँ पे लिख रहे हैं छोटा प्रत्येक बोलेंगे या फिर एक बोलेंगे, एक करके आ जाओ, एक करके सबको मारूंगा। एक यानी कि प्रत्येक, एक या तो फिर केवल एक, है ना। इस प्रकार का इसमें एग्जाम्पल रहेगा। ऐसा मतलब प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। संख्यावाचक के 6 भेद होते हैं: पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाची बोधक, आवृत्ति बोधक, समूह बोधक, प्रत्यय बोधक। उसमें से पूर्णांक बोधक में क्या कहेगा? 1 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 100, 1000, 10,000, 1000, 100,000, है ना। अपूर्णांक में 1,पौना 100, 1,200, 250, 250, 1.5 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ऐसे। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, क्रम से चलेगा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां। स्कूल में हम जाते हैं पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास। उसी प्रकार आवृत्ति में गुना में इसमें चलेगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 50 गुना, लाख गुना। और समूह बोधक में समूह में रहेगा, तीनों, पांचों, सातों, आठों, नौवों। और प्रत्यय बोधक में प्रत्येक, एक अलग अलग, है ना। अनिश्चित हो गया, 2 निश्चित, अनिश्चित, 2 पढ़े ना, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब अगला पढ़ेंगे परिणामवाचक। परिणाम नहीं, ये परिणाम होगा, परिणाम नहीं, इसको हम परिणाम कहते हैं। इसको परिमाण, एक परिणाम अलग अलग होता है। परिमाणवाचक
इसको क्या पढ़ेंगे हम? परिणाम, परिमाण, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होता है। इसमें अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो एक होता है परिणाम, जिसको हम रिजल्ट में बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट। जो स्कूल में आता है ना कि तुम्हारा परिणाम क्या आया, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, है ना। और एक जो होता है परिमाण, वो होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी दर्शाता है। एक जो होता है परिणाम, वो क्वांटिटी दर्शाता है। जैसे इसको हम किलो वाला भी बोलते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी जो दर्शाता है उसको हम परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण और परिणाम ये दोनों अलग अलग वर्ड है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये परिमाण वाचक होगा, परिणाम नहीं। इसमें मान होगा, मान, परिमाण वाचक संख्या, है ना, तो परिमाण होगा ये। चलिए शुरू करते हैं। परिमाण वाचक विशेषण। तो परिमाण क्या है? जो नाप तोल के बारे में, जो माप तोल के, जिसको आसानी से मापा या तोला जा सकता है, जिसको आसानी से मापा या तोला जा सकता है। इसको डिफिनेशन लिखेगा एकदम शॉर्टकट में कि जिसको मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है। जिसको मापा या तोला जा सकता है वो किस में आएगा? परिमाण वाचक संज्ञा में। जैसे परिणाम वाचक संज्ञा में जिसको मापा या तोला जा सकता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि हालांकि इसके भी दो भेद होते हैं, हालांकि इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला जो होता है निश्चित परिणामवाचक, पहला जो है वो निश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, और दूसरा जो अनिश्चित परिणामवाचक। पहला निश्चित परिणामवाचक और दूसरा होता है वो अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक। दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे निश्चित में किसी जो क्वांटिटी है वो निश्चित बताएगा, जो माप तोल है ना, जैसे निश्चित बताएगा। जैसे पहले लिखेंगे 1 केजी चीनी, तो ये चीनी को तौल सकते हैं, हाँ चीनी को तौल सकते हैं, यानी कि ये इसका निश्चित क्वांटिटी बता रहा है। जैसे दूसरा लिखेंगे 2 किलो आलू, है ना, 2 किलो आलू, तो ये जो निश्चित जो क्वांटिटी बता रहा है, जिसको हम आसानी से माप या तौल सकते हैं। जैसे अगर बोलेंगे जमीन के बारे में, जैसे अगर मैंने लिखा 10 बीघा जमीन, है ना, 10 बीघा जमीन, तो जमीन कितनी है, इसका जो संख्या है वो निश्चित है कि 10 बीघा जमीन है। कितनी है? 10 बीघा जमीन है, यानी कि ये क्वांटिटी है। और मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 लीटर दूध, 2 केजी आलू, है ना, 1.5, है ना, एकदम निश्चित में रहेगा। निश्चित परिणामवाचक यानी कि क्वांटिटी इसका जो है निश्चित परिमाण यानी कि क्वांटिटी इसका एकदम क्लियर रहेगा। 10 केजी आलू, है ना, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो संख्या निश्चित हो। अनिश्चित में कौन सा आएगा? एग्जाम्पल है अनिश्चित में कौन सा आएगा? जिसमें क्वांटिटी नहीं रहेगी। जैसे कुछ किलो चीनी, कुछ केजी चीनी, तो कुछ चीनी तो जरूर है कुछ के लिए, लेकिन कितना केजी है वो हमको पता नहीं है। कुछ केजी सेब, कुछ बोरा आलू, है ना, कुछ एक मिनट, हाँ, अरे यार, कुछ केजी घी, है ना, कुछ केजी घी, कुछ केजी चीनी, कुछ बोरा आलू, है ना, कुछ लीटर पेट्रोल, कुछ लीटर घी, तो जितना जो जिसका क्वांटिटी हमको मालूम ही नहीं रहेगा। जैसे और कुछ लिख दे, कुछ केजी सब्जी, है ना, कुछ भी लिख लीजिए आप, कुछ केजी सब्जी, जिसका क्वांटिटी है उसके बारे में हमको पता ही ना हो, ऐसा जिसको मापा या तोला जा सकता है। इसको भी माप तोल सकते हैं, इसको भी माप तोल सकते हैं, लेकिन ये जो निश्चित है, ये जो आंकड़ा है वो निश्चित है, लेकिन ये जो आंकड़ा है वो 10 किलो भी हो सकता है, 20 किलो भी हो सकता है और 50 किलो भी हो सकता है। तो ये परिमाणवाचक का 2 हो गया। निश्चित परिमाण, परिणाम देखिए यहाँ भी लिखे हैं हम, निश्चित परिमाण होगा ना, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण, और यहाँ पे भी होगा निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण वाचक, है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा? तीसरा जो हो गया विशेषण का तीसरा पार्ट, परिणाम परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के 2 भेद, निश्चित अनिश्चित। निश्चित यानी कि एकदम फिक्स रहेगा, अनिश्चित यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा, ठीक है, यानी कि आपको क्वांटिटी पता नहीं रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं चौथा जो है लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक किसे कहते हैं? इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखें
तो सार्वनामिक किसे कहते हैं? तो सार्व यानी कि आपने सर्वनाम जो बोले ना, हम संज्ञा और सर्वनाम जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उसी से ये रिलेटेड है। पहला ही वर्ड तो है सर्वनाम, और सर्वनाम यानी कि सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। इसके दो भेद कौन कौन से? सर्वनाम के मूल सर्वनाम 11, या, वह, मैं, तू, कुछ, जो, सो, स्वयं, है ना, ये 11। और इसके 6 भेद होते थे, पुरुषवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक, है ना। तो इसके सर्वनाम के 6 भेद होते थे जो हमने पढ़ा था अच्छे से। अगर आप भी नहीं पढ़े तो आराम से पढ़ लीजिए। जस्ट इसके जो हिंदी के जस्ट ये पहले वाला वीडियो है वो सर्वनाम से ही था, है ना। तो सर्वनाम में वही होता है। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द, जो सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द, यानी कि सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आना चाहिए। संज्ञा शब्द तुरंत आना चाहिए। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिखा यहाँ पे, मैंने एग्जांपल लिखा एक कि मैंने एग्जांपल लिखा कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो जो यह जो वर्ड है इसमें जो यह जो वर्ड है वो क्या है? तो ये सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम है ना। आपने कल ही पढ़ा है, यह जो वर्ड है ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। और ये जो कार है, क्या कार है? तो मेरी कार है। कार जो किसकी है? तो मेरी है। तो मेरी वर्ड कौन सा हो गया? ये हो गया संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, ये कैसा वर्ड हो गया? संज्ञा। और कौन सा संज्ञा हो गया? तो कार में भारत या दुनिया में बहुत सारे कार, तो कार जो हो गए वो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? जाति। इसके जैसे और कार होंगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो इसका डिफिनेशन ही यही तो सर्वनामी का, कि सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आना चाहिए। यह कार मेरी है, यह शर्ट मेरा है, यह कुत्ता मेरा है। एक और एग्जाम्पल है ना, यह कुत्ता मेरा है। जैसे एक और एग्जाम्पल, यह कुत्ता मेरा है, तो यह कुत्ता मेरा है। यह कुत्ता किसका है? तो मेरा है। तो इसमें भी जो यह जो वर्ड है तो वही होगा सर्वनाम, है ना। यह जो वर्ड है वही तो होगा सर्वनाम, सर्वनाम होगा। और ये जो कुत्ता है कैसा कुत्ता है? संज्ञा है ना। कौची है? कुत्ता संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक, कि इन कुत्तों के जैसे और कुत्ते होंगे। तो ये क्या है? कुत्ता संज्ञा है, यानी कि संज्ञा शब्द सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द। तो सर्वनाम नहीं, सार्वनाम लिखा गया ना, सर्वनाम होगा, सर्वनाम। तो सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द, तो सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये छोटा सा था, बस इतना ही था, है ना। सार्वनामिक विशेषण खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा? विशेषण के स्थान के आधार पर दो भेद, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, दोनों पढ़ा। उसके बाद प्रयोग के आधार पर 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से थे? एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे। पहला था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक जिसके बारे में रंग, रूप, स्वभाव ये देख के आप बताता हूं, उसे गुण का बोध कराते हैं। जैसे यह शर्ट सफेद है, कैसा है? सफेद। तो ये जो रंग बता रहा है वो कैसा है? सफेद, गुणवाचक है। दूसरा संख्यावाचक, संख्या यानी कि किसी निश्चित संख्या होगा। संख्या के भी दो भेद, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या कहने का मतलब कुछ 2 केजी सेब, और अनिश्चित यानी कि कुछ केजी सेब। निश्चित 2 केजी सेब, लेकिन अनिश्चित कुछ केजी सेब, है ना। तो अनिश्चित के भी दो भेद, कौन कौन से? निश्चित वाचक के भी 6 भेद, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्ति बोधक, और क्रमवाचक नहीं है, क्रमवाचक बोधक है, समूह बोधक और प्रत्यय बोधक। पूर्णांक बोधक में 1, 10, 1000, 100, लाख, है ना। अपूर्णांक में पौना, सवा, 1.5, 2.5, 3.5। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना। समूहवाचक में 3, 5, 7। और प्रत्येक वाचक में प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक, एक, है ना। इस तरह से मिलेगा ये निश्चित वाचक। उसके बाद तीसरा मैंने पढ़ा था परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि एक निश्चित परिमाण बताएगा। परिणाम रिजल्ट, परिमाण क्वांटिटी याद रखिएगा। तो परिमाणवाचक के दो, एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण। तो परिमाण में एक निश्चित में जैसे 1 केजी चावल, 2 केजी आलू, 10 बीघा जमीन, 5 सेंटीमीटर, 250 ग्राम अदरक, सब कुछ ले सकते हैं जो एक निश्चित क्वांटिटी हो। जैसे यहाँ पे भी ले सकते हैं 250 ग्राम आलू, 250 ग्राम अदरक।
कुछ भी ले सकते हैं जिसका, लेकिन ये क्वांटिटी जो है वो एकदम फिक्स रहना चाहिए 250 ग्राम अदरक। और इसमें कुछ जैसे कुछ केजी चीनी, क्वांटिटी तो है लेकिन कितना है हमको पता नहीं है। तो ये हो गया परिणामवाचक। और जो लास्ट था सार्वनामिक वाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण ये था सार्वनामिक यानी कि पहले सर्वनाम फिर संज्ञा शब्द, सर्वनाम प्लस संज्ञा शब्द। तो सर्वनाम वही होता है जो संज्ञा और शब्द का बोध कराता हो। तो सर ये कार्य जो है वो संज्ञा शब्द है, इसके पहले जो आया ये सर्वनाम शब्द है ना। तो ये हो गया हम हमारे विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण तीनों की तीनों एक ही वीडियो में कंप्लीट। उसके बाद कुछ प्रिंटेड क्वेश्चन है इसी प्रकार, क्वेश्चन नहीं अभी एक और है, अभी क्या है एक और है। ये तो हमने तो 2 पढ़ा था ना कि स्थान के आधार पर 2, प्रयोग के आधार पर 4, लेकिन एक तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं, ये भेद नहीं, इसको अवस्थाएं बोलेंगे। इसके भी अवस्थाएं होते हैं, कितने प्रकार के, तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला कौन कौन सा होता है, पहला जो होता है वो होता है उत्तमा अवस्था। पहला जो होता है वो उत्तमा नहीं, पहला जो होता है मूल अवस्था, मूल अवस्था पहला जो होता है मूलावस्था। और ये जो दूसरा जो होता है, दूसरा इसको 3 भाग में तोड़ लेते हैं। एक और जो होता है दूसरा, दूसरा को कहते हैं उत्तमा अवस्था। दूसरा को क्या कहते हैं, उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था विशेषण। और जो तीसरा को, और अंतिम जो तीसरा, उसको क्या कहेंगे हम, उत्तरावस्था। किसको कहेंगे, उत्तरावस्था। ये आगे पीछे नहीं है, दूसरा को कहेंगे उत्तरावस्था, सॉरी दूसरा को कहेंगे उत्तरावस्था। दूसरा है ये है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और जो तीसरा है उसको कहेंगे उत्तमा अवस्था, उसको कहेंगे उत्तमा अवस्था। तो इसके तुलना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ये अगर टॉपिक अगर डिटेल में पढ़ना जाएंगे तो ये पूरा डिटेल यानी कि चैप्टर ही पूरा मिलेगा, इसको आप कभी खत्म नहीं कर पाइएगा। लेकिन शॉर्ट चीज पढ़ेंगे, जैसे ये कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। तो इसके 3 भेद होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें किसी एक चीज की तुलना की जाती है। जैसे मूल अवस्था में किसी एक के बारे में बताया गया हो, किसी एक के बारे में, किसी एक के बारे में, किसी एक की तुलना हो। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे उत्तरावस्था में, इसमें देखेंगे तुलना हो लेकिन एक दूसरे से, किसी एक दूसरे से। जैसे मेरे और आप में तुलना हो रही है, तो तुलना तो उसमें तो केवल एक ही चीज का तुलना होगा, लेकिन इसमें जो तुलना होगा, तुलना हो लेकिन एक दूसरे से। कैसा हो, तो एक दूसरे से, एक दूसरे से। लेकिन और इसमें जो तुलना होगा, इसमें कौन सा होगा, उत्तमा है ना, हाँ, उत्तमा अवस्था में ये सब में से तुलना होगा। ये क्या होगा, ये सब में से तुलना होगा, सब में से तुलना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे इसको, तो एग्जाम्पल पे पहला एग्जाम्पल लिखेंगे कि राम पढ़ने में अच्छा है। अगर ये इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राम पढ़ने में अच्छा है, राम पढ़ने में अच्छा है। राम पढ़ने में कैसा है, तो अच्छा है। तो अच्छा है तो केवल राम ही के तो बारे में बता रहे हैं, राम के बारे में बताया कि राम पढ़ने में अच्छा है, तो केवल राम के बारे में बता रहे हैं ना। तो राम के बारे में बता, राम पढ़ने में अच्छा, कैसा अच्छा, तो ये मूलावस्था किसी एक के बारे में बताया, किसी एक की तुलना कर रही हो। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक दूसरे के बारे में, कि राम श्याम से अच्छा है पढ़ने में, है ना। राम जो है वो श्याम से अच्छा है, राम श्याम से पढ़ने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है। राम जो है वो श्याम से पढ़ने में अच्छा है। ये एक दूसरे के बारे में तुलना करेंगे, राम श्याम से अच्छा है, तुम उससे अच्छे हो, वे उससे अच्छा है ना। राम श्याम से पढ़ने में अच्छा है। और ये जो तीसरा है, इस तीसरा को लिखेंगे उत्तमा अवस्था, यानी कि सब में से इसको तुलना करेंगे। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल लिखें तो बोलेंगे कि राम जो है वो सबसे होशियार है, राम सबसे होशियार नहीं, सबसे क्या है, एक ही एग्जाम्पल देंगे, सबसे अच्छा है। राम पढ़ने में सबसे अच्छा है, पढ़ने में, राम पढ़ने में सबसे अच्छा है, राम पढ़ने में सबसे अच्छा है। तो इसमें सब के बारे में जिसमें तुलना हो, राम पढ़ने में सबसे अच्छा है, यानी कि पूरा जो क्लास है उसमें से वो सबसे अच्छा है राम पढ़ने में, उसी को सबसे मॉनिटर बना दिएगा क्लास का।
तो राम पढ़ने में सबसे अच्छा है, यानी कि वो सबके बारे में तुलना हो। और उत्तरावस्था एक दूसरे के हो, राम श्याम से, राजा राम से, है ना, राजा रानी से पढ़ने में अच्छा था। तो मूल अवस्था में किसी एक बारे में कि राम जो है वो पढ़ने में केवल अच्छा है किसी एक बारे में। तो ये तुलना की अवस्थाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। कि मूलावस्था किसी एक के बारे में बताया गया हो, उत्तरावस्था किसी एक दूसरे के बारे में, और तीसरा जो उत्तमा अवस्था वो सब में से तुलना की जाती है ना। तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक था विशेषण, जो आज हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी से रिलेटेड कुछ प्रिंटेड प्रश्न है, आइए वो सबको देख लेते हैं। जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम? विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम को क्या बोलेंगे कि विशेष्य बोलेंगे। संज्ञा और सर्वनाम को ही क्या हम बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो किसी विशेष शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? हम बताया इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिए, लिंग अभी तक नहीं देखे, मतलब लिंग इसमें लिखा हुआ नजर नहीं आया। विशेषण का लिंग किसके अनुसार बदलता है? स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है, पुल्लिंग के अनुसार होता है, या फिर इसको जो पहला एग्जाम्पल, पहला जो ऑप्शन है वो सटीक करेगा कि विशेष्य के अनुसार। विशेष कह रहे हो, विशेष यानी कि संज्ञा सर्वनाम, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का किससे बदलता है? विशेष्य के अनुसार बदलता है ना, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार बदलता है। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट तीसरा, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये वर्ड याद ध्यान रखिएगा, नहीं है। काला कैसा है? काला है। वो आदमी कैसा? काला है। वो कुत्ता कैसा? काला है। तो जो काला है वो क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया, ये नहीं है। यहाँ बोला विशेषण शब्द नहीं होना चाहिए। तुम विशेषण हो, तुम विशेषण हो, याद रखिएगा। हम याद करिएगा, इसके पहले चैप्टर हम सर्वनाम पढ़ाए हैं। वो सर्वनाम में क्या है? मैं, हम, हमारे, उत्तम पुरुष, तुम, आपका, तुम्हारा, मध्यम पुरुष। ये तो है वो मध्यम पुरुष, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा कि विशेषण शब्द ये नहीं है। बाकी शांत कैसा है? शांत है, गुणवाचक विशेषण, है ना। आगामी, आगामी यानी कि जो पहले सोचता है वो, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो इसका वर्ड देखिए तुम, जो विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, मतलब किसमें से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है? जैसे लड़का भजन गा रहा है, लड़का भजन गा रहा है। क्या गा रहा है? भजन गा रहा था। मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। इसमें बोला विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वह सुंदर लड़का आया, वह सुंदर लड़का आया, वह सुंदर लड़का पास, यानी कि वह जो है वो सर्वनाम है, ये तो विशेषण नहीं है, यानी कि ये गलत। दूसरा, मैंने उसको बुलाया, किसको बुलाया? उसको तो देख के बुला रहे, यानी कि ये भी गलत। तो लड़का भजन गा रहा है, लड़का भजन गा रहा था, लड़का जो है वो भजन गा रहा था। विशेषण में कौन सा विशेषण होगा? ये विशेषण में कौन सा विशेषण होगा? ये विशेषण का नहीं है, शायद ये सर्वनाम का क्वेश्चन इसमें मिसप्रिंट हो गया है। सर्वनाम का क्वेश्चन है, और सर्वनाम में इसका यही आंसर था तीसरा। ये सर्वनाम का थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ये सर्वनाम का क्वेश्चन है कि वह सुंदर लड़का आया, यानी कि सुंदर शब्द कौन सा है? तो वो सुंदर है, यानी कि सर्वनाम है। ये इसको माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सर्वनाम का प्रिंट हो गया। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण है? हाँ, ये विशेषण का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला गुणवाचक है, छोटा बड़ा विशेषण है, गुणवाचक है, 2-3 संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण तो एक नाम है, और नाम यानी कि ये जो है वो नाम है, क्या है? ये संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम। तो ये क्या है? संज्ञा है, यानी कि विशेषण शब्द राम और लक्ष्मण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है। कौन सा है जो गुणवाचक? गुण यानी कि कैसा गुण? रंग, रूप, भाव से जो पता चल जाए उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बोला कौन सा शब्द नहीं है? तो प्राचीन, वो प्राचीन काल में रहता था। प्राचीन यानी कि कैसा है? उसका गुण है प्राचीन काल में रहता था, ये तो नहीं है। दूसरा, उसके घर में पालतू कुत्ते हैं। कैसे? पालतू कुत्ते गुणवाचक। तिरछा है, वो कैसा है? तिरछा है, गुणवाचक। लेकिन ये जो सब है, सब, ये तो क्या वर्ड है? ये तो सर्वनाम, सर्वनाम जो है वो, ये तो क्या है? सर्वनाम वर्ड है ना। सब, यह, कुछ, वह, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम वर्ड है। तो गुणवाचक विशेषण ये तीनों है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ये जो चरित्रवान शब्द है वो विशेषण का कौन सा भेद है? तुम कैसे हो? चरित्रवान हो। तुम कैसे हो? चरित्रहीन हो। यानी कि ये कैरेक्टर के बारे में भी बताता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, या तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत है। क्रिकेटर कैरेक्टर, यानी कि चरित्रवान जो है वो तुम्हारा अच्छा है।
तो कैसा है, चरित्रवान बता रहा है ना, कैसा क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है आपका, आप गुण में है, आप सुंदरता है, कैसा है, भला है, बुरा आदमी है, चरित्रवान है, अच्छा आदमी, तो कैसे बता रहा है आपका, ये गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। तो 8वां, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, अधिक, प्रत्येक, भला, सौगुना। सौगुना तो हम पहले देख के काट लिए कि 100 गुना, यानी कि ये संख्यावाचक है, संख्या में कौन सा, निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्या में कौन सा, तो क्रमवाचक, क्रम नहीं, क्रम यानी पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति, हाँ आवृत्ति यानी कि पहला गुना, 100 गुना, तीसरा गुना। और भला बुरा, कैसा है वह, भला है वह बुरा है, कैसा, ये गुणवाचक विशेषण है, कैसा आदमी है, तो गुणवाचक विशेषण है, भला है, बुरा है। प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि ये भी संख्यावाचक विशेषण, प्रत्येक में एक एक, हर एक, है ना। और ये अधिक, कैसा है, अधिक है, कम है, मोटा है, ये भी गुणवाचक विशेषण का भाग नहीं है, ये है निश्चित संख्यावाचक का। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है, भला, बुरा, दुख, दर्द, कुछ भी। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में जो कुछ शब्द है वो विशेषण का कौन सा भेद है, जो कुछ जो है, कुछ जो वर्ड है ना, वो विशेषण का कौन सा भेद है, तो कुछ, कुछ हमको पता है, नहीं पता, अनिश्चित होगा, है ना, सर्वनामिक है, परिमाण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक, संख्यावाचक है, संख्या में कौन सा, अनिश्चित, संख्या में कौन सा, अनिश्चित, अनिश्चित यानी कि कुछ लोग, कुछ केजी सेब, कुछ किलो दाल, कुछ लोग आए हैं, कितना आए हमको पता नहीं, संख्या मालूम नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में अगर पूछे अंदर में तो कौन सा होगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक, कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, संख्यावाचक का उचित प्रयोग नहीं किया गया, जैसे छत पर 4 सफेद कबूतर है, छत पर कितने कबूतर है, 4 कबूतर, मैंने बोला छत पर 4 कबूतर बैठे हैं, तो 4 कबूतर तो आपको दिख रहा है कि हाँ 4 कबूतर है, तो ये तो संख्यावाचक है, बोले संख्यावाचक नहीं होना चाहिए, पहला गलत। भाविया का स्वभाव अच्छा है, ये भाविया का जो स्वभाव है, उसका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है, दूसरे से बहुत मिलजुल के रहती है, तो ये है संख्यावाचक है, स्वभाव क्या संख्यावाचक है ना, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तीसरा, कक्षा में 4 छात्र हैं, कुछ खिलाड़ी है, संख्यावाचक है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है, यानी कि इसका पहला दूसरा आंसर होगा, भाविया का स्वभाव अच्छा है, और ये क्या है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तीसरा, 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है, क्या क्या बोला है, तुलना, अभी हमने बोला तुलना की अवस्था है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, तो ये बोला है कि उत्तम अवस्था, ये बोला है उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है। उत्तम अवस्था, मूलावस्था किसी एक की तुलना, उत्तरावस्था 2 लोगों की तुलना, और उत्तम अवस्था सब में से तुलना। तो इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, इन सब में से जितने क्लास में बैठे हैं तुम सबसे सुंदर हो, मन कर रहा है दिल फेंक के दे दे, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तो सब में से यानी कि उत्तम अवस्था का बारे में बात कर रहा है, और बोला कि अशुद्ध रूप प्रयोग है, ये तो शुद्ध है, यानी कि ये गलत। दूसरा, उसका स्वभाव कोमल रतम है, क्या लिखा है, कोमल रतम, हम लोग को भी पढ़ने है, मतलब कोमल रतम यानी कि उसका स्वभाव जो बहुत कोमल है, और बहुत कोमल है तो उसका स्वभाव कोमल है, यानी कि ये एक चीज का बात कर रहा है ना, एक चीज का बात कर रहा है ना, तो ये बोला अशुद्ध रूप है, यानी कि ये किसी पर्सनल आदमी के बारे में बात कर रहा है, ये गुणवाचक विशेषण है, यानी कि यही होगा इसका आंसर, दूसरा नंबर। तीसरा, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, यानी कि सभी महासागरों में प्रशांत महासागर है जो सबसे बड़ा है, यानी कि ये भी जो है वो सभी से तुलना हो रहा है, ये भी उत्तम अवस्था है। तीसरा, हलक सबसे ज्यादा बलवान है, हलक जो लड़का है वो सबसे बलवान है, बॉडीगार्ड है, यानी कि ये भी गलत, ये जो तीन जो वाक्य हैं वो उत्तम अवस्था है, लेकिन जो एक है वो गुणवाचक विशेषण है, उसी बोला कि अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है, इसी में बी नंबर में अशुद्ध रूप का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अनु बहुत सुंदर लड़की है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित, यानी कि जो बहुत है वो कैसा है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, अनु जो है वो बहुत सुंदर लड़की है, लेकिन कैसी लड़की, अगर यहाँ पे मिटा दे, यहाँ पे अगर मिटा दे इसको, तो आप पढ़िएगा कि अनु सुंदर लड़की है, कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है, तो लड़की क्या हुआ, संज्ञा, सुंदर क्या हो गया, विशेषण, और लेकिन ये जो जब बहुत वर्ड लगा दिए तो बहुत वर्ड क्या होता है, इसी को हम कहते हैं प्रविशेषण, हमने पहले ही पेज में पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, जो इसमें इस वर्ड पे जोर डाल रहा है, कैसी है, तो सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो ये प्रविशेषण इसी को कहते हैं, है ना। तो आशा करता हूं कि ये जो विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं ये सेशन जो है वो, अच्छा एक और क्वेश्चन है, माफी,
एक और क्वेश्चन है कि तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ बताएं। अच्छा, ये जो दो वर्ड यूज हुआ है ना, कौन कौन सा, एक तब और एक फिर, तो तब और फिर का उसके बारे में हम एक और कौन सा वर्ड लिख सकते हैं उसके बारे में हमसे पूछा है। जैसे तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा दोबारा हम नहीं करेंगे, यानी कि जो तब है और वो फिर है उसको सही क्रिया विशेषण शब्द से चुन के बैठाना है। जैसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, तब का अर्थ था बाद में और फिर का अर्थ था बार बार। अगर इसको हम पहला में बैठाए कि तब का अर्थ है बाद में, तो बाद की बात कुछ और है, बार बार ऐसा नहीं होगा। बाद की बात कुछ और है, बाद की बात कुछ और यानी कि बाद में तुम करोगे, है ना, ये गलत। दूसरा, तब का अर्थ है उस समय, तब का अर्थ उस समय, यहाँ पे उस समय रख के देखेंगे कि उस समय की बात कुछ और थी। और उसके बाद फिर का अर्थ है दोबारा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जो वर्ड है ये सटीक बैठता है कि तब का जो अर्थ है उस समय, यानी कि उस समय की बात कुछ और थी। ये प्रश्न आया हुआ है 2024 में। और फिर ऐसा नहीं होगा, यानी कि फिर का अर्थ है दोबारा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हमारा यही आंसर है। बाकी हम आगे क्यों पढ़े, यानी कि ऐसा भी प्रश्न आता है। और है क्वेश्चन नहीं है, हाँ यहाँ से था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।